रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं सबसे पहले किस तरीके का आया हुआ है। तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा चेंज तो है नहीं पिछले दिन से, अगर आप पोजीशंस में देखो। ऑल दो फ्यूचर्स में इन लोगों ने लॉन्ग साइड की पोजीशन ऐड करी हैं, आज 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे हैं और 9,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग शॉर्ट साइड के ऐड करें हैं। तो यहाँ पे हम अगर इनकी ऑप्शंस की पोजीशंस देखते हैं तो 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 2,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो ओवरऑल पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल बाइंग में भी बैठे हैं, तो नेट बेसिस पे कॉल बाय और पुट बाय में है। तो क्या है, लॉन्ग स्ट्रेडल बना के जा रहे हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन अब क्या है कि मार्केट या तो ऊपर की साइड में बड़ा मूव दिखा सकता है या नीचे की साइड में बड़ा मूव दिखा सकता है। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक साइड बड़ा मूव आ जाएगा तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। इसके बाद DIIs का डेटा देखते हैं। इक्विटी में 11,238 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 16,400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 352 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 8,292 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो देखिए फ्यूचर्स में तो बियरिशनेस इन्होंने बढ़ाई है अपनी, ठीक है, एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं पिछले 3-4 दिन से काफ़ी हैवी पोजीशंस। बट ऑप्शंस का डेटा देखोगे तो आप ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना, ज़्यादा कुछ चेंज है ही नहीं पिछले डेटा से, पिछले दिन से। मतलब आप देखो तो 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट में आए हैं अब ये लोग, पुट राइटिंग करके गए हैं। कॉल शॉर्ट करके गए हैं 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल शॉर्ट और पुट शॉर्ट में आए हैं। अब उसका रीज़न क्या हो सकता है, आपने देख लिया इंडिया विक्स काफ़ी बड़ा हुआ है, 21 के आसपास चल रहा है, राइट। प्रीमियम बहुत महंगे हैं, एट द मनी के आसपास 300 रुपये के प्रीमियम मिल रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मार्केट अब एक रेंज के अंदर रहेगा और ये उसमें प्रीमियम डिके कर लेंगे। इसके बाद प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं। तो देखिए आज इन्होंने फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशंस तो काफ़ी ऐड करी हैं, 25,900, और शॉर्ट साइड की सिर्फ 2,600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो मतलब कुछ फ्यूचर्स के अंदर एक्यूमुलेशन तो स्टार्ट कर रहे हैं। बट फ्यूचर्स में एक्यूमुलेशन करने का मतलब ये नहीं है ना कि कल ही एकदम मूव आ जाए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि आप ये सोच के चलिए अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है, राइट। एक्सपायरी 30 मार्च की है हमारी। तो क्या पता एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो फिर बाद में जाके कहीं मोमेंटम आए। और ऑप्शंस का डेटा हम देखते हैं तो उसमें भी ज़्यादा चेंज नहीं है कुछ। यहाँ पे अगर आप देखो 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल ये भी पुट शॉर्ट में जा रहे हैं, यानी पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,04,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल FIIs की तरह ये भी कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट में जा रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रहेगा और ये लोग उसमें अब प्रीमियम डिके करेंगे। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, PCR चल रहा है 0.78 पे, तो है तो बियरिश टेरिटरी में। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स की अभी भी पोजीशंस बनी हुई है, ठीक है। 24,300 पे हमें दिख रहा है ठीक ठाक पोजीशंस बनी हुई है कॉल राइटर्स की। तो बायस तो अभी देखा जाए तो थोड़ा सा सेल ऑन राइस का ही बना हुआ है कि मार्केट अगर कहीं ऊपर मिलता भी है तो वहाँ से कोई नीचे की साइड का ही मोमेंटम देखा जाए। और मेन पोजीशंस हमें दिख रही हैं 24,400 पे पुट राइटर्स की, और उसके ऊपर 24,500 पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे जो मैक्सिमम पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं हमें अभी। ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ पे 300 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कितना 275 के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, राइट। ऑलमोस्ट 600 पॉइंट की रेंज आप समझ के चलो एक तरीके से बन रही है एट द मनी के आसपास पे। तो इन लोग अब देखिए FIIs और प्रोस कॉल राइटिंग पुट राइटिंग करके गए हैं, तो मोस्टली हो सकता है इन जगह पे पोजीशंस कॉल राइटिंग की और इन जगह पे पोजीशंस पुट राइटिंग वगैरह की बना के गए हों वो लोग, ठीक है। तो वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि भाई मार्केट एक रेंज के अंदर ही रहेगा, उसके अंदर रह के प्रीमियम डिके कर लेंगे ये लोग। तो अब उन्हें ये नहीं लग रहा कि भाई मार्केट के अंदर कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। इनको लग रहा है मार्केट एक प्रीमियम डिके वाली रेंज में रहेगा, क्योंकि वॉर का अब इनको कुछ मतलब इस तरीके से हो सकता है कि इनको ये लग रहा हो कि ज़्यादा कुछ असर दिखेगा नहीं मार्केट पे। तो अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं ना, तो देखिए मार्केट गैप डाउन करके खुला, बट उसके बाद में ज़्यादा कुछ मार्केट ने किया नहीं, छोटा मोटा मोमेंटम दिखा के ऊपर की साइड ही चलता रहा। ऑल्दो बायर्स वायर्स को कोई ऐसा इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं होगी अगर कॉल साइड में बैठे हुए होंगे, क्योंकि प्रीमियम डिके तो हुए नहीं, इंडिया विक्स बढ़ ही रहा था, राइट। 23% के आसपास बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो 21 के आसपास में चल रहा है, तो बायर्स को कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, एंड के टाइम पे 3 बजे के बाद में प्रीमियम डिके काफ़ी अच्छा मिला था यहाँ कॉल साइड पे।
बाकी कल के लिए देख लेते हैं। तो देखिए अब एक रेंज बाउंड मार्केट की उम्मीद लग रही है बड़े प्लेयर्स को, एफआईआईज और प्रोस को, राइट। तो ऊपर की साइड में ना 25,755 के ऊपर अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो ही बाइंग के लिए देखेंगे, और उसके टारगेट 24,943 के रखेंगे अब। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं जाता भी है या इस लेवल के ऊपर जाता भी है और रिजेक्शन ले लेता है तो वहाँ से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देख सकते हैं अगर गैप अप करके खुलता है मार्केट। और उसके टारगेट्स आप रखोगे इस वाले जोन तक के, ये है 24,578 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप अप करके खुलता है इधर की साइड में कहीं पे, ठीक है, तो एक रिस्क अगर आपको लेना हो ना तो वो सिर्फ इसका ले सकते हो आप कि हायर हाई हायर लो लग रहा है तो यहाँ से मार्केट जाके एक हायर हाई इस वाले लेवल तक का लगा दे। ठीक है, तो बट उसमें अपना एसएल बड़ा स्ट्रिक्ट रखिएगा इस लेवल का 24,555 का। अदरवाइज जो बायर हैं उनके लिए अच्छी पोजीशनिंग अब तभी बनेगी जब मार्केट या तो ये लेवल ब्रेक करे 24,425 का, इसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे टारगेट 24,311 के, और उसके नीचे का टारगेट 24,217 का रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये दो लेवल मार्क करके रखिएगा, पर वो इस लेवल की नीचे, ठीक है, क्लोजिंग के नीचे अगर इस लेवल के नीचे क्लोज करता है, और लॉन्ग साइड की पोजीशन इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तभी देखेंगे। कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उस केस में आपको कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का ग्राफ देखिएगा, उसके बाद में ही कोई अपॉर्चुनिटी देखना मार्केट के अंदर। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 24,655 के आसपास चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 584 के आसपास आई है, तो राइट ये जो डिप आया है तो यहीं कहीं पे अभी मार्केट हॉवर कर रहा है। तो अगर कोई छोटा मोटा ऊपर भी जाता है इधर की साइड में कहीं खुल भी जाता है ना तो अवॉइड ही कीजिएगा अगर आप राइटर नहीं हो तो। अब जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तो वो आइडियल है राइटर्स के लिए, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के लिए, कि वो इसके अंदर प्रीमियम डिके करें, बिकॉज इंडिया विक्स बहुत आई है और अब ये जिस दिन इंडिया विक्स गिरेगा ना तो उस दिन और परेशान करेगा ये बायर्स को, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। सेंसेक्स में भी देखिए मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे जाएगा तो इस लेवल के आसपास तक कहीं पे जा सकता है, इधर से ही सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में आया, और ये भी मैंने शायद आपके साथ में डिस्कस किया था कि भाई मार्केट अगर इधर की साइड में क्लोज नहीं करता तो यहाँ से यहाँ तक के लिए आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, वो ही मिली एग्जैक्टली मार्केट में। अभी अगर हम सेंसेक्स में कल के लिए देख लेते हैं तो देखिए अगर 79,530 के ऊपर क्लोजिंग आती है 15 मिनट की तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट उसके रखेंगे इधर के 80,000 वाले लेवल के। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक कर लेंगे बिकॉज मार्केट इस पूरी रेंज में थोड़ा प्रीमियम डिके कर सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। इंडिया विक्स को ज़रूर देखते रहिएगा कि कल मार्केट जब खुलता है तो इंडिया विक्स में क्या हो रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रही है या कम हो रही है, बिकॉज बढ़ रही है तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहे। अदरवाइज अगर इंडिया विक्स कम होनी शुरू हो गई ना तो ये प्रीमियम डिके अच्छा खासा कर लेंगे, उसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो कल की एक्सपायरी में तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा काम करने के लिए, बिकॉज आपको ऑलरेडी अभी प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई मिल रहे हैं और मार्केट में कुछ मोमेंटम वगैरह नहीं आया तो थीटा डिके बहुत ज़्यादा होगा। एक रिस्क यही है 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो बाइंग यहाँ तक की देख लीजिएगा 80,000 की। अगर मार्केट कुछ गैप डाउन करके खुलता है तो अगर इस लेवल के नीचे निकलता है 78,433 के नीचे तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 77,758 के आसपास तक के रखेंगे अपने। इस पूरी रेंज में कहीं पे भी खुल जाता है गैप डाउन करके या कुछ करके तो बिल्कुल अवॉइड करना है मार्केट को, इस रेंज में तो बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, मतलब बायर्स के लिए बेकार है, राइटर्स के लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बिकॉज उन्हें प्रीमियम काफ़ी हाई मिल रहा है इस टाइम। बैंक निफ्टी के अंदर भी 59,147 तक और नीचे की साइड में 58,306 इस लेवल के बीच में है तो राइटर्स का मार्केट है। इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट अपने 59,600 तक के रखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता 15 मिनट की, तो एक शॉर्टिंग के लिए आप इस लेवल तक के लिए देख सकते हो विच इज़ 58,759 का लेवल है। नीचे की साइड में 58,306 वाला लेवल है एक, अगर ये 300 का लेवल टूटता है तो मार्केट में एक बड़ी नीचे डिप आ सकती है विच इज़ 57,521 तक की, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इस रेंज में तो अवॉइड करना है। ठीक है, तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।